कहाँ थी मैं कि हाँ, यही बोल रही थी कि कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हमारा लाइफ़ एकदम ख़राब होने लगता है कि हमें कोई समझने वाला ही नहीं होता। मतलब हम लोग कुछ भी बोलते हैं ना, कोई समझता ही नहीं है। मतलब सबको लगता है कि ये पागल हो गई है, इसका तो डेली का यही है, हमेशा यही करती है, इसको कुछ तो करना है नहीं, जस्ट एक ही बात बोलते रहती है, डिप्रेशन में रहती है, एंग्ज़ायटी रहता है, इसका हर दिन एक प्रॉब्लम होता है। लेकिन उस समय हम लोगों को कोई समझने वाला ही नहीं होता है। उन लोगों को नहीं पता है कि हम लोग कुछ कह रहे हैं, मतलब हम लोग कुछ फ़ील कर रहे हैं इसीलिए कह रहे हैं, ठीक है। तब मुझे क्या लगता है, जब हमारी लाइफ में सब कुछ ख़राब हो रहा होता है, सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है और कितना भी हम लोग ट्राई करते हैं कि हो जाए हमारे अकॉर्डिंग, बट नहीं होता है। जब हम लोग कुछ करने जाते हैं उसका उल्टा होने लगता है। इवन सब कुछ हमारे लाइफ से एक एक करके जाने लगता है, हमारे फ्रेंड्स जाने लगते हैं, कोई समझने वाला नहीं रहता है, हमारा फैमिली से अनबन होने लगती है, हमारा करियर ठीक नहीं चल रहा होता है, एंड ना ही हमारा पढ़ाई ठीक से चल रहा होता है और हमें कुछ समझ में ही नहीं आता, ना ही कोई रिलेशनशिप अच्छा से हम लोग निभा पाते हैं, निभाना तो चाहते निभा नहीं पाते, या पता नहीं जो भी करते हैं उसका उल्टा होने लगता है। तो मुझे क्या लगता है कि ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है हमारी लाइफ का। अगर आप लोग भी ऐसा सिचुएशन में जा रहे हो जहाँ आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ उल्टा फुल्टा हो रहा है, तो ट्रस्ट करो गॉड पे। वो जो टाइमिंग होता है ना, वो आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइमिंग होता है। उसी समय आपका इवोल्यूशन होने वाला रहता है, क्योंकि गॉड जानबूझ के ऐसे करते हैं, ठीक है। इसके साथ क्या होता है ना, जब ये सब आपके साथ हो रहा होगा, आपका लाइफ अपार्ट हो रहा होगा, मतलब आपको कुछ समझ में नहीं होगा, तब देखना आपके लाइफ से धीरे धीरे सब कोई जा रहे होंगे। आपके जो भी पुराने बिलीव्स है, अब नेगेटिव थॉट्स है, जैसा आप रहते थे वैसा आप नहीं रहते हो, जैसा आप सोचते थे वैसा आप नहीं सोचोगे। मतलब आपका जैसे पैटर्न्स थे, जैसे आप जिन लोगों के साथ घूमते थे, जो चीज़ें आपको पसंद थी अब नहीं होगी। अब आपको क्या होगा कि आपको जो भी वैल्यू ऐड करेगी आपकी लाइफ में, वही सब चीज़ें आपको अच्छी लगने लगेगी। आपके साथ जो फ्रेंड्स अलाइन नहीं होंगे, मतलब आपके लिए जो अच्छी नहीं होंगी, वो फ्रेंड्स भी आपके लाइफ से निकलते जाएंगे। इवन फैमिली मेम्बर्स भी निकलते जाते हैं, और जो जो टॉक्सिक चीज़ें होती हैं ना आपके लाइफ से निकल जाएंगी आपकी। मतलब जैसे कि अगर कुछ मतलब जंक फूड ज़्यादा खाते होगे तो हेल्दी लाइफस्टाइल में होने लगेंगी। लेकिन और ये भी होगा कि आप जैसा चाहोगे वैसा होगा भी नहीं। आपको एक पॉइंट पे ऐसा लगेगा ना कि आपके जो फ्रेंड्स है, फैमिलीज़ है, आपके कलीग्स है, चाहे जो भी है, दूसरे लोगों को आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये लोग कितना ज़्यादा अपना लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा होता है, आपको ऐसा लगेगा कि वो लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करें, और ठीक ही करते ही है, और हमें नहीं पता उनकी लाइफ में क्या चले क्या नहीं, लेकिन ऐसा हमें दिखता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, उनकी लाइफ एकदम ईजी चल रही होती है, वो लोग जैसा चाहते वैसा होने लगता है। वो उन्होंने ये चाहा तो ये फटफट होने लगा, वो लोग फटाफट से, उन लोगों को ज़्यादा स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ता है। और हम लोगों को लगता है कि हम लोग इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और हम लोग जो भी चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है, जो चाह रहे हैं उसका उल्टा हो जा रहा है, हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन उस समय क्या करना है हम लोगों को, उस समय जो मेन है हम लोगों को उस समय ट्रस्ट करना है। किस पे करना है? भगवान पे ट्रस्ट करना है। मुझे क्या लगता है, ऐसा जब भी होता है ना, हमें भगवान हमारे सारे लिमिटेड बिलीफ से बाहर निकालते हैं और एक अच्छा इंसान बनाने के लिए ये सब हमको करते हैं। क्योंकि हम लोगों को, मुझे क्या लगता है कि जब ऐसा नहीं करेंगे भगवान, हम लोग को अनकंफर्टेबल ही नहीं करेंगे, तो हम लोग तो वही जो दूसरे लोग करते हैं वही हम भी करते रहेंगे, वही लिमिटेड बिलीव में रहेंगे, जो वो करते, गलत करते हैं, सही करते हैं, वही हम लोग भी करेंगे, हमारा ओन पर्सपेक्टिव नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए उस समय हम लोग को सबसे ज़्यादा बिलीव करना है भगवान पे, क्योंकि वो जो करेंगे अच्छा करेंगे, हमारे साथ कुछ गलत नहीं करने वाले हैं। जो मतलब हमें इस समय तो गलत लगेगा कि जब ये सब हमारे साथ हो रहा होगा कि नहीं ये सब क्या हो रहा है, सब उल्टा हो रहा है एंड ऑल, बट यू शुड हैव फेथ दैट टाइम, ठीक है। उस समय अगर आपने विश्वास कर लिया और सरेंडर कर दिया तो मैजिक हैपेंस, ठीक है, मिरेकल्स हैपेंस। उस समय उसके बाद आप लोग देखोगे, जब आपने सरेंडर कर दिया, भगवान पे विश्वास करना, देखना आपका भगवान उंगली पकड़ के आपको आपकी मंजिल तक ले जाएंगे और आपकी लाइफ धीरे धीरे अच्छी होने लगेगी, आपको पीस फील होने लगेगा और आपको मतलब ऐसा लगेगा कि भगवान जो भी करे मेरे लिए अच्छा करे। और तब आपको ऐसा भगवान इसलिए करते ना, आई फील पर्सनली कि आई नो बहुत जन रिलेट भी करेंगे कि ऐसा भगवान इसलिए करते हैं ना हम लोगों के साथ या किसी के साथ भी, तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, लाइफ सब कुछ ख़राब करते हैं, क्योंकि ना ऐसा मुझे लगता है कि एक ये भी रीज़न है कि भगवान चाहते हैं ये मेरा प्यारा बच्चा है, इसको मुझे अपने पास लाना है। तब तक वो नहीं करेंगे, हम लोग
भगवान के पास नहीं जाएंगे। ऐसे तो हम लोग खुश रहेंगे तो कितना बार ही याद करेंगे, नहीं याद करेंगे ना। तो वही भगवान को हमसे कुछ चाहिए, मतलब वो हमसे ज़्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए हमें ज़्यादा पेन देते हैं, हमारी लाइफ ख़राब करते हैं, ताकि हम लोग अच्छे रास्ते पे जाएं और भगवान को याद करें ताकि उनको भी अच्छा लगे, ठीक है। सो यही कहना चाहते हैं, अगर कभी भी आपकी लाइफ में ऐसा सिचुएशन आ रहा है जहाँ सब कुछ ख़त्म हुआ दिख रहा है, तो प्लीज़ भगवान की तरफ एक स्टेप लाना। भगवान तुमको उस सिचुएशन से इतने अच्छी तरीके से निकालेंगे। उस समय तो आपको बहुत वो लगेगा कि नहीं सब कुछ ख़त्म नहीं, लेकिन कुछ समय बाद आप इतना अच्छा फ़ील करोगे, इतना अच्छा फ़ील करोगे, ये लगेगा कि आप बेस्ट इंसान हो और बेस्ट पर्सन हो। जो हुआ आपके साथ वो अच्छा हुआ, ठीक है, क्योंकि भगवान जब आपका साथ पकड़ लेंगे तो किसी का औकात नहीं है आपको नीचा करने का या आपका, और जो जो काम नहीं बन रहे थे आपको देखना इवेंचुअली धीरे धीरे सब काम बनने लगेंगे, ठीक है। और हड़बड़ाओ नहीं। भगवान ये भी सिखाते हैं ना, पेशेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा सिखाते हैं हम लोगों को। जो जो हमारे अंदर कमियां रहती ना वो ख़त्म करते हैं हम लोगों को। जब ऐसी सिचुएशन आती है, पेशेंस लेवल सिखाते हैं, हमारे अंदर की जितना गंदगी है वो निकालते हैं, हमारे अंदर ईगो, एंगर इश्यूज़ जो भी होते हैं हमारे अंदर, ठीक है, कॉन्फिडेंस लाते हैं ये सब चीज़ों से, ठीक है। तो इससे आप लोगों देखोगे जब भी आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप एक स्टेप आगे ही बढ़ रहे हो, ठीक है। तो कभी भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो अपने आप को मत तोड़ना, डिप्रेशन में मत जाना। एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन ये सब तो पार्ट है लाइफ का, लेकिन उससे निकलने का कोशिश करना और भगवान पे भरोसा रखना। हिज प्लान इज़ ऑलवेज़ बेस्ट, ठीक है। और लेकिन कुछ समय लगता है, हमें दिखता नहीं है कि हमारा, जैसे हम कुछ कर रहे हैं तो हमें लगता है कि हमारे अकॉर्डिंग कुछ नहीं हो रहा है, बट होता है, ठीक है, होता है। बस हमें विश्वास रखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि घबराने का ज़रूरत है। और कुछ करने का नहीं होता हुआ भी दिख रहा हो ना तो फिर भी ट्रस्ट करना कि हो रहा है मेरे अकॉर्डिंग, वो होगा ही, ठीक है। क्योंकि भगवान कभी भी हमारे साथ गलत नहीं करते हैं। हमें गलत लगता है लेकिन कुछ देर बाद पता चलता है कि नहीं वो गलत नहीं है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो ऑलवेज़ हैव फेथ इन गॉड और टूटना मत, बिखरना मत। बस अगर ऐसी सिचुएशन से जा रहे हो तो ऑलवेज़ उंगली पकड़ लेना भगवान जी को और चलते रहना और सरेंडर मोड में रहना और जस्ट ट्रस्ट करना, ठीक है। और कुछ नहीं कर सकते हो जैसा हो रहा है लाइफ में, बस सरेंडर मोड में जाना, जस्ट गो विद द फ्लो में जाना। और ठीक है, कभी भी ऐसा सिचुएशन हो तो टूटना मत, अपने आप को स्टैंड करना और ठीक है। और ये समझना ना कि आप अकेले नहीं हो, ऐसे हज़ारों लाखों लोग हैं जो वो सिचुएशन से जा रहे हैं उसी समय। तब आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलेगी और पॉजिटिव फील करोगे कि ऐसा आपको लगेगा ना कि अगर आप ऐसा सिचुएशन से जा रहे हो तो ये मत बोलना कि हाँ और भी तो लोग हैं, वो भी तो दुख है, अब मेरा दुख ही तो सारा दुख नहीं है। हमारे जैसे लाखों है जो मेरे पास है वो दूसरों के पास नहीं है। कितने गरीब लोग होते हैं उनको देखो, मतलब तुम्हारे पास तो खाने के लिए भी उनके पास कुछ नहीं है। तो इससे क्या होगा, आपको मतलब उस समय ना आपको बहुत अच्छा फील होगा कि लगेगा कि हाँ मेरे पास एक ग्रैटिट्यूड में आ जाओगे आप, ठीक है। तो कभी भी ऐसा लगे कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, तो बस ये सोचना कि आपके पास जो है वो किसी और के पास नहीं है। तो वो भी तो वही सोचता होगा ना कि काश मेरे पास ये रहता, मेरे पास ये नहीं है। थोड़ी सी जो आपके पास है वो 1% भी उसको मिल जाता तो वो खुश हो जाता, ठीक है। तो यही मैं कहना चाहती हूँ, हमें बस और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इसी भीड़ में पड़े रहते हैं। लेकिन हम लोग जो खुद है अपने आपको, ये सब तो मटेरियलिस्टिक चीज़ है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम लोगों को खुद को जानना इम्पॉर्टेंट है कि हम कौन हैं, अपने अंदर से हम लोग को जानना ज़रूरी है, ठीक है। बस हम लोग ये चाहिए वो चाहिए, आजकल इसी में बस फंस गए हैं सब कोई, और पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं हम भी इस ट्रैप में फंस जाते हैं, क्योंकि कलयुग है मे बी, ठीक है। और उससे निकलना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब डीप में जाओगे ना, डीप एनालिसिस करोगे ना, तो पता चलेगा कि ये कुछ नहीं है, ये व्यर्थ है, ठीक है। ये सब कुछ नहीं है, ये जस्ट फालतू चीज़ें हैं। मेन तो आपका स्पिरिचुअलिटी है, खुद को जानना, भगवान से कनेक्शन बनाना। जब आप भगवान से कनेक्शन बनाओगे इससे, तो आपको पता चलेगा रियलिटी क्या है लाइफ का, और ये सब वेस्ट है। एक दिन एक बार डीप एनालिसिस करके देखो, एक ना एक दिन हम लोग इतना करते हैं कि ये करियर चाहिए, वो चाहिए, इसके लिए टेंशन, उसके लिए टेंशन, घर नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है, ये सामान नहीं है, वो सामान नहीं है। बट कभी डीप एनालिसिस करके देखना कि एक ना एक दिन तो सब ख़त्म ही हो जाएगा। ये आज है, कल हम लोग मर जाएंगे, कुछ हो जाएगा हम लोग को, सब कुछ तो यहीं रह जाएगा, यहीं का धरा रह जाएगा। फिर हम लोग किस चीज़ के पीछे भागते हैं? जो है हमारे प्रेजेंट में उसको हमको लेके खुश रहना होगा, तब हम लोग खुश रह सकते हैं। ना पास्ट को सोचो ना फ्यूचर को सोचो, बस प्रेजेंट में जियो, ठीक है। क्योंकि
पास्ट में जियोगे तो बस अपने आप को डिमोटिवेट करते रहोगे, गिल्ट में जाओगे और ख़ुद को कोसते रहोगे कि मैंने ये क्यों किया था, मैंने वो क्यों किया था, एंड ऑल यही सब चलेगा। और फ्यूचर में जाओगे तो और ज़्यादा टेंशन होगी कि पता नहीं क्या होगा फ्यूचर में, मेरा क्या होगा, मेरा करियर नहीं बन रहा है, मेरा शादी नहीं हो रहा है, मैं ऐसी हूँ दिखती हूँ, मैं वो दिखती हूँ, मैं ये कर पाऊँगी कि नहीं, मेरा शादी कैसे होगा, मेरे बच्चे कैसे होंगे, एंड ऑल। ठीक है, जब प्रेजेंट में जियोगे ना, अपनी इस मोमेंट को एंजॉय करोगे ना, दिस इज़ द मोमेंट, ये है रियल मोमेंट, रियल लाइफ है। तब आपको लगेगा कि आप कहाँ हो, इस प्रेजेंट को ठीक करो, एक एक स्टेप लो जो आपको चाहिए। ठीक है, बिना फ्यूचर की टेंशन किए। ठीक है, फ्यूचर कुछ नहीं होता, प्रेजेंट में जो आप डिसीजन लोगे वही होगा। तो अपने फ्यूचर पास्ट को छोड़ो, प्रेजेंट को ठीक कर लो। ठीक है, बस यही कहना चाहती हूँ मैं कि किसी चीज़ के पीछे इतना भी मत भागो, कुछ कर भी रहो तो उससे अटैच्ड मत होना। ठीक है, जस्ट गो विद द फ्लो। लाइफ बहुत इजी है, हम ही इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, जैसा नहीं है वैसा बना देते हैं। ठीक है, सो ऑलवेज़ बी फ्री एंड लिव। ठीक है, और कोई कुछ तुमको बोल भी रहा है कि तुम पीछे रह गए लाइफ में, तो जस्ट गेट लॉस्ट, उनको बोल दो और अपना काम करते रहो जो तुमको समझ में आता है, क्योंकि तुम्हें हम भगवान पे भरोसा है कि तुम जहाँ चाहोगे सही जाओगे, क्योंकि तुम गॉड प्लान के साथ चल रहे हो, ना कि इंसानों लोगों के साथ। अगर इंसान की सुनोगे ना तो हमेशा गलत रास्ते पे ही जाओगे। जब भगवान तुमको सही रास्ते पे ले जा रहे तो इंसान को, चाहे भगवान के रास्ते में स्लो ग्रोथ हो, चाहे स्लो सब कुछ दिख रहा हो, लेकिन परफेक्ट टाइमिंग पे ही मिलता है, डिवाइन टाइमिंग पे ही होता है। और वहीं तुमने कहीं इंसान का सांस पकड़ लिया ना तो समझ लो तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, उनकी बात सुन रहे हो। तो ठीक है, तो आई होप कुछ क्लेरिफिकेशन मिला आप लोगों को। जस्ट मुझे ये थॉट आया तो मैं शेयर करना चाहती थी, और ऐसा फ़ील कर रही थी मैं। कभी कभी मैं भी ऐसे ही फ़ील करती हूँ, और कुछ होते हैं लाइफ में ऐसे सिचुएशन जब आपको डीप एनालिसिस करना पड़ता है, तब आपको लगता है कि लाइफ कुछ नहीं है, जस्ट एक माया है, और रियलिटी में वो माया है, इल्यूज़न है ये सब कुछ, बस हमारे अंदर ही है सब कुछ। हम लोग को जानना बहुत ज़रूरत है। ठीक है, ठीक है, हम लोग बस इसी भीड़ में घुसे जा रहे हैं जो लोग कर रहे हैं, रैट रेस में, मतलब सबको कुछ पाना है तो हम भी उसी पाने में। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, भगवान हम लोग को धरती पे इसलिए भेजते हैं ना ताकि हम लोग अपना सोल ग्रोथ कर सके, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोल ग्रोथ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ना कि पैसे गाड़ी। ठीक है, क्योंकि सब कुछ यहीं पे रह जाना है, अपना सोल को ग्रोथ करो बस। ठीक है, उसके लिए डू वट एवर यू फील लाइक डू। ठीक है, बाय।